परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का। महावीर भगवान की जय। परम पूज्य गुरु माता आरिका गणनी सुपार्श्वती माता जी की जय जय। मुझे सुपार्श्वती माता जी के साथ रहते हुए 42 वर्ष तो मैं उनकी निकटता में रही। उनकी सानिध्यता मुझे परम सानिध्य मिला 42 वर्ष तक, और अब उनकी समाधि होकर 7 वर्ष हो गए। 49 वर्ष करीब हो गए मुझे घर छोड़कर। मैंने सुपार्श्वती माता जी के साथ अनेक तीर्थों की वंदना की। उन तीर्थों की वंदना में मैंने यही पाया कि हमारे सुपार्श्वती माता जी कहती थी कि आचार्य शांति सागर जी महाराज, आचार्य वीर सागर जी महाराज की परंपरा में, और परंपरा में नहीं उनके, बल्कि आर्ष मार्ग तो 20 पंथ का ही है। और इसका सबसे बड़ा एक उदाहरण है कि समय शिखर की उपरेली कोठी। समय शिखर शाश्वत तीर्थ है, और इसमें सबसे पुरानी अगर कोठी है तो 20 पंथ की कोठी है। उसके बाद सारे के सारे नए मंदिरों का निर्माण हुआ। और माता जी कहती थी कि कभी भी किसी भी अतिशय क्षेत्र में या सिद्ध क्षेत्र में ना तो वास्तु लगता है और ना किसी प्रकार का पंथ होता है, क्योंकि वो क्षेत्र होते हैं। और जब जब माता जी कहती मैं तो सब जगह गई हूँ, तुम्हारे से समय शिखर गई, महावीर जी गई, और ये राजगृही, पावापुरी, चंपापुरी, तारंगा, शत्रुंजय, गिरनार जी, बड़वानी, सनावत का माता जी का चतुर्मास सनावत में हुआ था, 65 का चतुर्मास। बाहुबली भगवान का मस्तकाभिषेक देख कर आई थी, और उन्होंने तो माता जी बोली कि सब भाइयां प्रतिदिन, कोई रोक टोक ही नहीं थी, सब भाइयां प्रतिदिन भगवान का अभिषेक करती थी, और फिर आके चौका लगाती थी। 6:30 बजे करीब चढ़ जाती थी ऊपर 52 गजा में, और प्रतिदिन अपना थोड़ा थोड़ा सा दूध दही पानी लेकर जाती, और प्रतिदिन भगवान का पंचामृत अभिषेक महिलाएं करती थी, भाइयां संग की। और हर एक क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में आज तक किसी ने नहीं कहा कि आप यहाँ पर अभिषेक नहीं करोगे। और ये बात कितनी बड़ी प्रूफ भी हो चुकी थी कुंडलपुर का, जब सन 64 की बात है, वो तुम्हारे से जैन महिला जैन दर्श क्या चला था, सन्मति संदेश, उसमें ये बात लिखी भी गई थी कि 64 में यहाँ पंचामृत अभिषेक होते थे। और हर जगह जहाँ पंचामृत अभिषेक होता है वहां पर महिलाएं निश्चित अभिषेक करती है। ये क्यों व्यर्थ का वितंडावाद क्यों कर दिया? सुपार्श्वती माता जी ने अपने दीक्षा काल के 56 वर्ष बिताए, ना तो उन्होंने पंथवाद फैलाया, ना उन्होंने संतवाद फैलाया। उन्होंने अगर प्रचार किया तो निर्ग्रंथवाद का प्रचार किया। और कभी भी इतनी 13 पंथियों के बीच में रह के आए, कोडरमा, हजारीबाग, सब जगह, और अपने भगवान रखते थे। सब महिलाएं आती थी, अभिषेक करती थी, पूजा करती थी, प्रक्षाल करती थी, पंचामृत। आज तक भी सुपार्श्वती के नाम पे गजा में जो ये हुआ बहुत दुखद है। पहले समुद्रभद्र स्वामी विधर्मियों से लड़े, अकलंक स्वामी बौद्धों से लड़े, कुंद स्वामी सितम माने दूसरे लोगों से लड़े, विसंवाद किया पर लोगों से। लेकिन आज हम ऐसे हैं कि हम अपने साधर्मियों से लड़ रहे हैं। कितनी खेद की बात है ये बात कि हम साधर्मियों से लड़ने जा रहे हैं, जबकि हर एक संत साधु जो थे, पुराने आचार्य, विधर्मियों से उन्होंने विवाद किया और अपने जैन धर्म का झंडा गाड़ा। और आज हम साधर्मियों के साथ विवाद करके अपने जैन धर्म को नीचे गिरा रहे हैं। बड़े अफसोस की, बड़ी हीन बात है, ये निंदनीय बात है कि हमें कम से कम इस बात का विचार करके और बहुत अच्छी तरह उहापोह करके सामंजस्य, श्रावक कहाँ जाए, श्रावक किस ओर जाए, वो भ्रमित हो रहा है। कुएं में जाए कि खाई में गिरे? अरे कम से कम मार्ग दिखाने वाले तो मार्गदर्शक तो निष्पक्ष होने चाहिए, उन्हें तो निष्पक्षता होनी चाहिए कि भाई जहाँ जो चीज होती है वहाँ वो होने दो, इसमें किसी प्रकार का विवाद न करो। हम तो इसी से कि सुपार्श्वती के साथ मैंने अपने जीवन के 49 वर्ष बिताए, और मैंने तो माता जी के मुख से पुराने आचार्यों की बातें सुनी है, और वही अपने मन में दृढ़ है। आज हम भी माता जी के अनुगमन कर रहे हैं, लेकिन कभी कहीं कोई विवाद नहीं, कभी कोई नई रीति नहीं, और पुरानी का विनाश नहीं। हम तो यही कहेंगे कि श्रावकों ने जो कुछ अपने जीवन में देखा है, जो उसने शुरू से देखा है, उस बात को ना छोड़े। कहीं कुछ भी होता रहे, लेकिन श्रावक ने जो देखा अपने जीवन में, अभिषेक की प्रक्रिया, पंचामृत की प्रक्रिया, या जल की प्रक्रिया, खाली पानी की प्रक्रिया, जिसने जो देखा है, पहले से किया है, वही करे। उसको कभी छोड़ने की या विनाश करने की प्रयत्न ना करे, उसको मिटाने का प्रयत्न ना करे। इसी के साथ परम पूज्य गुरु माता आरिका गणनी सुपार्श्वती माता जी की जय।
कि वो देखो बेटा, एक ही कार्य करना, किसी जगह नए पंथ को तो बनाना लगाना नहीं और पुराने को मिटाना नहीं।